किसान और जवान दोनों आकर सड़कों पर बैठ जाएं, मैं ये कहूँगा उस देश का दुर्भाग्य है, उस सरकार का दुर्भाग्य है। किसान और जवान दोनों आकर सड़कों पर बैठ जाएं, मैं ये कहूँगा उस देश का दुर्भाग्य है, उस सरकार का दुर्भाग्य है। किसान और जवान दोनों आकर सड़कों पर बैठ जाएं, मैं ये कहूँगा उस देश का दुर्भाग्य है, उस सरकार का दुर्भाग्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसानों का आंदोलन लगातार 22 दिनों से चल रहा है, लेकिन ये अब आंदोलन सिर्फ आंदोलन ही नहीं बचा बल्कि ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर किसान आंदोलन के समर्थन में बड़े बड़े अफसर भी आए, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसानों का समर्थन करने आए। सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं सूबेदार अतर सिंह मल्तानी, प्रधान पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अम्बाला। आज अम्बाला के पूर्व सैनिक किसान आंदोलन जो कि तकरीबन 22 दिन से यहाँ चल रहा है, उसको समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। पहले भी आए थे, आज फिर दोबारा आए हैं, क्योंकि जब तक ये समर्थन चलता रहेगा पूर्व सैनिकों का समर्थन इसके साथ रहेगा। क्योंकि जितने भी तीनों को तीन बिल जो भी प्रधानमंत्री ने यहाँ भारत सरकार ने पास किए हैं वो किसानों के हक में नहीं है। हम इसीलिए किसानों का समर्थन करने के लिए स्पेशल तौर पर यहाँ आए हैं। हम दोबारा फिर प्रधानमंत्री से एक बार निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जब किसान ही खुश नहीं है, किसान ही कह रहा है कि मेरे को आपकी डबल राय नहीं चाहिए, आप मेरे ऊपर से 3 कानून उठा लो, तो क्या दिक्कत क्या है? आपका क्या मोल लग रहा है? आपके क्या पैसे लग रहे हैं कि जो आपने बजट पास करना है तभी ये वापस हो सकता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर जल्दबाजी में बिना सोचे बिना समझे आपने ये कानून बनाए हैं तो वापस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि अगर कोई बंदा अपनी गलती मानता है तो वो गलत नहीं हो जाता, उसका ओहदा और बढ़ता है, उसका सम्मान और बढ़ता है। मैं प्रधानमंत्री को निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस किया जाए, ताकि हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे नौजवान अपने घर में जा सकें, ताकि सिद्धू बॉर्डर के ऊपर इतनी ठंड, इतनी सर्दी को जहाँ पे आके बैठे हुए हैं, इनकी समस्या का जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और पूर्व सैनिक जो है पूरे इनके साथ इनको समर्थन देते हैं। और 1 रैंक 1 पेंशन जो अधूरी पड़ी हुई है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि एक बार दोबारा मुड़ के पीछे देखें और इन किसानों की और ये जवानों की दोनों प्रॉब्लम हल करें। प्रधानमंत्री जी, किसान खेत में अच्छा लगता है, जवान सरहद पर अच्छा लगता है। जिस देश का किसान और जवान दोनों आकर सड़कों पर बैठ जाएं, मैं ये कहूँगा उस देश का दुर्भाग्य है, उस सरकार का दुर्भाग्य है। इसलिए आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि 1 रैंक 1 पे, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा और इन तीनों कानूनों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे अम्बाला जिला के जो किसान प्रधान हैं वो हैं सरदार गुलाब सिंह, जो आज मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। किसानों को ये लीड कर रहे हैं और जवानों को जो पूर्व सैनिक है उनको मैं लीड कर रहा हूं। और आज मैं दोबारा से ये बेनती करूंगा कि इन किसानों की समस्या जल्दी से जल्दी हल की जाए, ताकि किसान भाई हमारे अपने घर में जाके आराम कर सके और अपनी खेती कर सके। जय जवान जय किसान। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि एक जवान और किसान दोनों आज रोड पर हैं, तो आगे देश का क्या हाल हो सकता है? क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं और आज जवान भी, जो आप पूर्व जवान हो और आज उनके समर्थन में आ गए, तो देश की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहाल हो गई। तो आगे क्या हो सकता है सर? देखो, आगे प्रधानमंत्री को भी पता है, आपको भी पता है कि देश की दिन पर दिन जो है इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री को जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। सर, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आज ये जो मैटर है, जो मामला है, सड़क से संसद ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो आपको क्या लगता है कि देश की जो मंदिर है, न्याय की मंदिर, वहां से किसान भाइयों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक वहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन को न्याय नहीं मिला, तो इन किसानों को कहाँ से न्याय मिल जाएगा?
कोई न्याय नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, प्रधानमंत्री को यही न्याय लाकर देना होगा, तभी ये किसान वापस पंजाब को जाएंगे, हरियाणा को जाएंगे, राजस्थान को जाएंगे। अदरवाइज ये अनतोल धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछना चाहेंगे, आप किसानों के प्रधान हो, तो क्या उम्मीद है सर आपको कि क्या हो सकता है आगे, क्या रणनीति बनेगी, या ये फिर कानून रद्द होगा या नहीं? हो भारती बेस्ट, प्रिपेयर भारती बेस्ट। सर आप अपना पहले तो इंट्रो दे दीजिए, अपना नाम। मैं गुलाब सिंह मानकपर, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन अम्बाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस गंदी गूंगी बहरी सरकार ने बिना सोचे समझे कोविड-19 की आड़ में जो ये 3 काले कानून पास किए हैं, इनको उसी तरीके से वापस ले। इसमें इसकी भी भलाई है, हमारी भी भलाई है, हर देश की भलाई है। आज ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं फौजी भी रहा हूँ, अब किसानी करता हूँ। जिस देश का किसान देश का पेट भरता है, वो भी आज इस पो माह की ठंड में सड़कों पर बैठा है। और देश का जवान जो देश की रक्षा करता है, जिसको मैदान में होना चाहिए, बॉर्डर पे होना चाहिए, उनके माँ बाप आज यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। देश का किसान और जवान जब परेशान है तो समझ लो कि सारा देश परेशान है। जो देश का मुखिया इनकी नहीं सुनता, वो ना कभी बख्शा गया है, ना ही बख्शा जाएगा। ये इसके माड़े दिन है। अब इसको जवान को और किसान को परेशान करना, ये अपनी कब्र खोद रहा है। सर आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार लगातार अपनी सफाई दे रही है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है और किसानों को भड़काया जा रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, ये लोग एसी में बैठने वाले, इनके किसी पूर्वज ने कभी खेत की मेड़ से नहीं गुजरे। खेती कैसे होती है, कैसे उगती है, इनको क्या पता। और हमें लाभ है या नुकसान है, ये तो हम जानते हैं। ये जो कानून है ये कहता है किसानों के लिए, नहीं, ये कानून किसानों के लिए है। ये कानून अडानी और अंबानी के लिए। वो क्यों? कोविड-19 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी -24 में चली गई थी और खेती की जीडीपी +4 में चली गई थी। अडवाणी की है, अडवाणी की समझ में आ गया भी ये तो लाहे का सौदा है, ये तो फायदेमंद बिजनेस है, वाई नॉट टू अडॉप्ट दिस वन। ये उस वजह से खेती को कैप्चर करना चाहते हैं। इसमें मोदी का कोई रोल नहीं, अडवाणी अंबानी की गेम है जो ये मोदी खेल रहा है। तो देखा आपने, आज पूर्व सैनिक जो है वो किसानों के समर्थन में इस धरती पे, या यूं कहे कि रोड पर उनका समर्थन देने उतर आए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, ये जन आंदोलन में बदल चुका है और ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं, जो यहाँ के अभी हमने बात की थी पूर्व मेयर से, उन्होंने भी बोला है कि वो किसानों के समर्थन में यूँ आते रहेंगे और उनको सपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।